देखिए, आप लोगों को आज इसलिए बुलाया है, तो आप सबका स्वागत है, सब पत्रकार बंधुओं का। देखिए, पिछले दिनों में नगर निकायों के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, स्थानीय निकाय के, और रुद्रपुर नगर निगम का जो रिजल्ट आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। उसको हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस जो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर हम बहुत समय के बाद 10 साल के बाद हमारा मेयर बनेगा, वो नहीं बन पाया। फिर भी जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया, बहुत सारी लोगों ने मदद की। हम कुछ वार्डों में हमारी स्थिति खराब निकली, वो हमारी कमियां थी। हो सकता है कि हमें वार्ड मेंबर जो पार्षद थे उनके चयन में कहीं हमसे त्रुटि हुई, संगठन से कई जगह हम पार्षद 2-3 जगह हमारे खड़े नहीं हो पाए, तो कुछ ऐसे कारण बन गए। उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा डिफीट हमें मिली। बहुत सारी जगहों पर हमें अच्छा वोट पड़ा। ब्रह्मपुरा में भी हम लगभग बराबर का वोट पड़ा, शहर में भी पड़ा चारों तरफ, और कुछ क्षेत्रों में हम ज़्यादा डिफीट खा गए, उसके कारण हम हार हुई। पर उस समय हमारा मुद्दा जो था चुनाव में, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर को हमने कहा था कि आप हमें जिताइए, हम नहीं लगने देंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और जनता से कहा कि आप हमें लाइए, हमारा मेयर, हमारे पार्षद, हमारी पार्टी पूरी स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, हम नहीं लगने देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सम्मानित विधायक ने, उनके लोगों ने, उनके प्रत्याशी ने कहा कि प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे। अब तो ये जनता देखेगी कि प्रीपेड मीटर लग रहा है या नहीं लग रहा है। लगेगा तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी जवाबदेही से नहीं बच सकती। अगर मतदाताओं के साथ धोखा होता है और फिर प्रीपेड मीटर लगने प्रारंभ हो जाते हैं 2-4 दिन में, तो इसका मतलब यहाँ के जो मतदाताओं को ठगा गया है, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को के साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने फिर किया है। ये आने वाला समय बताएगा। पर अभी एक FIR अडानी ग्रुप के हरीश तिवारी, सर्कल हेड, अडानी एनर्जी सोशल लिमिटेड के द्वारा, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है 3 सम्मानित पत्रकारों के खिलाफ। देखिए, मीटर का मुद्दा राजनीतिक दल होने के नाते हमने उठाया। FIR करनी थी तो हमारे खिलाफ करते। अगर हम फर्जी मीटर लेके आए थे, तो हम गलत मीटर लेके जनता को दिखा रहे थे, तो तिलकराज भेड़ पे FIR करते, कांग्रेस के प्रत्याशी पे FIR करते, पार्षदों पे करते। उसको लेकर मीडिया ने जाकर, जब उनका गोदाम ओपन खुला रहता है, उस गोदाम में है, हम दावा कर रहे हैं कि गोदाम में मीटर लगे, हमने उसकी रिकॉर्डिंग कराई, शहर ने रिकॉर्डिंग कराई। रिकॉर्ड शहर में वो क्या गाड़ी पे लगा के क्या कहते हैं, LLD, और क्या डिस्प्ले किया हमने कि ये गोदामों में मीटर भरा पड़ा है। तो अगर मीडिया के लोगों ने जाकर उसको बना लिया, तो क्या मीडिया का अधिकार नहीं है बनाना? और अडानी ग्रुप के लोग, इसमें सत्ताधारी नेताओं का भी, पहले मुझे कह लीजिए, क्वेश्चन आप कहिएगा। अडानी ग्रुप के लोग FIR करा रहे कि हमसे वीडियो बनाई, उसके बाद 5 लाख रुपए मांगे गए। ये तो वीडियो बहुत दिन से चल रही है, हम पे क्यों नहीं आरोप लगाया आपने? हम तो बहुत समय से चला रहे थे। पत्रकार मीडिया तो बाद में गई है ना अंदर, हम तो बहुत समय से चला रहे थे, हमारे पास थे, वही फुटेज हमने दिए भी है मीडिया को, हमारे वाली फुटेज ही तो दी है उन्होंने। और गोदाम में चले गए तो क्या पाप कर दिया? मीडिया तो लोगों के घर में चली जाती है, जब CBI आ जाती है, ED आ जाती है भाजपा की, तो मीडिया तो कहाँ तक पहुंच जाती है। तो आप मीडिया पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। कल को उस गोदाम में अफीम होती तो क्या करते? स्मगलिंग का सामान भरा होता अडानी के यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती? फिर मीटर ही तो थे, और मीटर वही थे जो ये FIR पुष्टि करती है। ये FIR कहती है, ये कोतवाल
निरीक्षक को संबोधित है कि सर्किल हेड पर मैं वर्तमान में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड रुद्रपुर में सर्किल हेड के पद पर नियुक्त हूं। हमारी कंपनी वेयर हाउस गोदाम फौजी मटकोटा के निकट सुरोही एचपी पेट्रोल पंप के सामने मटकोटा रुद्रपुर में स्थित है। हमारी कंपनी वर्तमान में विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य कर रही है, जिसका टेंडर हमें 10 वर्षों के लिए यूपीसीएल से प्राप्त है। ये कहते हैं मीटर का हमने कोई ठेका नहीं दिया, ये कहते हैं कोई एग्रीमेंट नहीं किया, भाजपा चुनाव में करी थी, कोई मीटर नहीं लग रहा है। तो अडानी परिवार का हेड कह रहा है, सर्किल हेड, कि हमने 10 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट लिया यूपीसीएल से, उत्तराखंड से। ये सफेद झूठ सामने आ गया है एफआईआर से, शर्म आनी चाहिए। सफेद झूठ, एफआईआर में 2 लाइनें हैं साफ साफ। क्या यूपीसीएल का जो हेड है, जो एमडी है मिस्टर यादव, इसका मतलब उसने एफआईआर करवाई है? किसके इशारे पे हुई है? क्या इसके अंदर सरकार का हाथ नहीं है? पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कराना, स्वतंत्र लोकतंत्र का गला घोटना, आप एफआईआर करा रहे। एमडी जो यूपीसीएल है, पैसा हुआ है, जिसने पूरे उत्तराखंड को, बिजली विभाग को लूट रखा। बगैर पैसे के एक्सचेंज की पोस्टिंग नहीं होती, बगैर पैसे के जेई की पोस्टिंग नहीं होती, बगैर पैसे के एसडीओ की पोस्टिंग नहीं होती। कराओ मेरे खिलाफ मुकदमा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। बगैर पैसे के आपके लोग काम नहीं करते। आपकी विजिलेंस टीम आती है, वहां जाती है धौरा डाम में, एक व्यक्ति से 7,000 लेके आती है, 70,000 रुपए। आपकी टीम लालपुर में चुनाव में गया, लालपुर में 50,000 रुपए आपकी टीम लेके आई, किच्छा की बिजली विभाग की। 50 लाख रुपए से ऊपर 1 लाख रुपया, 50,000 से ऊपर 1 लाख रुपए मेरे गांव से लेके आई। लूट मची है, जहां जहां जाते हैं भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे के काम नहीं करते। चाहे किच्छा का बिजली विभाग हो, चाहे रुद्रपुर का बिजली विभाग हो, चाहे लाइनमैन हो, चाहे जेई हो, किसके इशारे पे ले रहे? और अडानी से 5 लाख रुपए मांगेगा पत्रकार। 5 ही लाख रुपए की औकात है क्या अडानी की? अडानी ग्रुप से 5 लाख की वैल्यू है। अरे करोड़ों की बात करते तो मानते। तुम्हारा करोड़ों रुपए का तुम्हारा एग्रीमेंट है और झुठला रहे हो उस एग्रीमेंट को। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। खुद अडानी का सर्किल हेड कर रहा है कि इसका टेंडर हुआ है, हमें 10 वर्षों में हमें लगाने हैं, ये पूरे करने हैं। तो ये सरासर गलत हुई है एफआईआर, तत्काल निरस्त होनी चाहिए। पुलिस विभाग ने बहुत जल्दीबाजी में एफआईआर लिखी है, नहीं लिखनी चाहिए थी, पहले जांच करनी चाहिए थी। क्या पत्रकार कोई इस तरह से पैसे मांगेगा? और आप कह रहे हो कि पहले वीडियो बना ली फिर पत्रकार मांगे। लाइव चल रहा है, शर्म आनी चाहिए। एफआईआर लिखने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, यहाँ के पुलिस के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। आप देखो तो सही, गोदाम से लाइव चल रहा है। अरे आप ये कहते हैं कि पहले पैसे मांगे, कई दिनों से पैसे मांग रहे थे, तब तो आप कुछ पुष्टि भी कर पाते। लाइव चल रहा है, उसके बाद कह रहे हो पहले गले गए, रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद पैसे मांगे, हमने दिया तो उन्होंने सोशल मीडिया पे चला दिया। अरे लाइव चला है, अंधे हो क्या? उनके सर्किल हेड को दिखाई नहीं दे रहा क्या? लाइव चल रहा है और लाइव के बाद कह रहे पैसे मांगे जा रहे हैं। जब लाइव चल गया तो फिर पैसे मांगने का क्या औचित्य है? ये तो तत्काल प्राथमिक जांच में ही खत्म होनी चाहिए। ये एफआईआर झूठी एफआईआर है, ये गलत तरीके से लिखाई गई है, पत्रकारों का हनन है। सबसे बड़ी बात कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। भारत का हर व्यक्ति कहता है कि 4 स्तंभ है और सीधा सीधा चौथे स्तंभ पर लोकतंत्र पर यह हमला है। यह हमला बहुत निंदनीय है, मैं तो इसकी निंदा करता हूं और इसकी जितनी निंदा की जा सकती मैं तो कहना चाहता हूं, इसको पूरे प्रदेश भर में पत्रकार इसको देखें। ये आज किसके साथ हुआ है ये ना देखें कि हम ग्रुपों में बटे हुए हैं। आज एक के साथ होगा तो एक दूसरे के साथ होगा, कल को तीसरे के साथ होगा। ये पुलिस ने जो काम किया है, जिसने भी कराया है, इसमें अगर पुलिस के अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिना जांच के एफआईआर क्यों लिखी गई? पुलिस के एसएसपी के द्वारा लापरवाही हुई है, नीची कार्रवाई। एमडी सिडकुल ने प्रेशर देके कराया है, मुकदमा कायम कराया है। एमडी सिडकुल जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के पहले ही बेनामी संपत्तियां सामने आ चुकी हैं, एक नहीं कई मामले। और ये पूरा प्रकरण में आपके बीच विधानसभा के अंदर सत्र में फरवरी में चलेगा।
तिलकराज बेहड़, इस FIR ये खत्म हो या ना हो, ये मामला पत्रकारों का विधानसभा के अंदर गूंजेगा। ये मीटर का मामला, स्मार्ट मीटर का विधानसभा के अंदर गूंजेगा। लोकतंत्र की हत्या हुई है चुनाव में। इस चुनाव का कोई फायदा नहीं स्थानीय निकाय का। सीधे चुनाव नामित करे जिसकी सरकार है, अपने मेयर बनाए, अपने नगरपालिका अध्यक्ष बनाए, अपने पार्षद नियुक्त करे। उससे बढ़िया करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, शराबों में पैसा बह रहा है। इसकी अब जरूरत नहीं है। पहले लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होते थे, अब निष्पक्ष चुनाव होना बंद हो गए हैं। इससे अच्छा जिसकी सरकार आए वो नामित कर दे। कम से कम बर्बादी तो पैसे की बचेगी, लूट तो बचेगी। और आज अगर पत्रकार किसी बात को लेकर जाते हैं, अगर इस स्मार्ट मीटर को लेकर पत्रकारों ने जनता को जागरूक करने का काम किया तो कोई गलत काम नहीं किया। और आज पत्रकारों ने जो जागरूक किया, हम लोगों ने जो बात को बोला है, आने वाला समय बताएगा मीटर लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर नहीं लगेंगे तो हम जनता से कहेंगे कि हमने गलत उठाया है। फिर ये एग्रीमेंट कहाँ लेके जाएंगे? जीन कंपनी का गढ़वाल का ठेका है, कुमायूं मंडल का अडानी का नाम ठेका है लगाने का। 10 वर्षों का एग्रीमेंट, खुद वो FIR में स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 10 वर्षों के लिए टेंडर हमारा हुआ है, 10 वर्षों में हमने लगाने हैं। तो वो और जो लग रहे हैं, आज जो नए मीटर लग रहे हैं, कनेक्शन हो रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर के ही हो रहे हैं। जहाँ जहाँ नए कनेक्शन जो जिस व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है उसको स्मार्ट मीटर के साथ उसका लग रहा है। तो ये काम प्रारंभ हो चुका है। जनता धोखे में आ गई है भाजपा के। आने वाला समय उनको बताएगा कि उनको कितना बिजली का बिल देना पड़ेगा, कहाँ खड़े होंगे, तब याद आएगी। तिलकराज बेहड़ ने जो कुछ बोला है, उनके कानों में मेरी बात गूंजेगी, रात को भी गूंजेगी, दिन में भी गूंजेगी। याद करेंगे कि बेहड़ जो स्मार्ट मीटर लेकर कहते थे वो सच साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे साबित हुए। सवाल सर, जैसे कि पूरे उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट मीटर का जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था वो उत्तरपुर के अंदर हुआ था और इसमें पत्रकार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें ये नहीं लगता कि ये जो FIR दर्ज हुई है कि सत्ताधारी नेताओं का तो है, कहीं देहरादून से ही कहीं इसका रिमोट कंट्रोल? देखो, मैंने कहा ना, 3 चरणों में है, बिना सरकार के इशारे पे हो नहीं सकती है। MD सिडकुल कौन है? सरकार का ही तो व्यक्ति है और वही इसका नेतृत्व करता है बिजली विभाग का। तो उसके ऊपर किसी न किसी का तो संरक्षण है। और ये FIR अडानी ग्रुप ने करा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अडानी ग्रुप को चैलेंज कर रहा हूं, तुमने जो FIR कराई है, आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब तुम्हारे लोग कर्मचारी जनता के बीच में जाएंगे, इसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। तब तुम खड़े होकर माफी मांगोगे कि हमको पत्रकारों के खिलाफ ये नहीं करना चाहिए था। जब तुम लगाओगे, हम तुम्हें रोकेंगे, तब हमारा तुम्हारे साथ जो आमना सामना होगा, जब मीडिया तुम्हें दिखाएगी, तुम्हारा असली स्वरूप तब सामने आएगा। तो जिस तरह से 20 तारीख को लाइव रिपोर्टिंग वहाँ पर हुई थी गोदाम में, लेकिन 4 दिन ये लोग 4 दिन कहाँ थे? मैंने कहा ना, जब लाइव चल रहा है उसके बाद पैसे मांगने का क्या औचित्य है? या तो पहले कहते कि 15-20 दिन से पहले पैसे मांग रहे थे, हमने नहीं दिया तो लाइव दिखाया। चुनाव वाले दिन ही क्यों FIR? उनका तो ये कहना है। देखिए, मैं उनकी FIR पढ़ रहा हूँ। इनका कहना है कि धक्का मुक्की की, वीडियोग्राफी की डाल दी, तुम्हारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था करो। इसका मतलब जब लाइव चल गया, लाइव चलने के बाद फिर 5 लाख रुपए क्यों मांगेगा कोई? ये लिखते हैं कि हमसे 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, हमने नहीं दिए, तब ये लाइव कर रहे वहां चलेगा। इन्होंने सोशल मीडिया पर चलाया। ये कह रहे हैं पहले वीडियोग्राफी की, गोदामों में घुसे और फिर इन्होंने ना चलाने के पैसे मांगे, ना चलाने के पैसे मांगे, तब इन्होंने सोशल मीडिया में चलाया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब लाइव चल रहा था तो लाइव चलने के बाद फिर पैसे मांगने का क्या औचित्य है? तो इसका मतलब FIR झूठी है, बनाने वाले सही हैं। जानबूझ के दबाने के लिए, मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, आगे के लिए ये कर्म किया गया है। MD इनको, अडानी ग्रुप को लगा कि हम मीटर लगाएंगे जगह जगह, मीडिया हमारे सामने आएगी, इनको दबा लो, ये हमारा जो प्रचार ना करें। अरे भाई, स्मार्ट मीटर लगने का प्रचार तो हो ही रहा है, वो तो हम भी करेंगे, रोक थोड़ी लगा कोई। करानी FIR, तुम्हारी माँ ने दूध पिया तो हमारे खिलाफ कराओ। आओ, मैं बोल रहा हूं लगातार अडानी सर्किल के खिलाफ, ग्रुप के खिलाफ। हम इसका विरोध करेंगे, आगे भी करेंगे। और ये भी आ जाए, जो सर्किल हेड है, आए कि 6 विधानसभा में खड़े होकर लगाएं।
आए, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, आए खुद आए साथ में, कहें मैं लगाने जा रहा हूँ, फोर्स लेके आए, मैं देख लूंगा कैसे लगाने आते हैं। भेड़ जी एक सवाल है, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से इन्होंने एफआईआर में लिख दिया कि 10 साल का हमारे पास टेंडर है, आने वाले समय में ये तो तय हो गया कि प्रीपेड मीटर लगने तय है। तो हो गया, आप तो कह ही रहे टेंडर है हमारे पास। सीनियर पत्रकारों पर एफआईआर करके कहीं ये तो नहीं मंशा जताई जा रही कि जिस दिन ये प्रीपेड मीटर लगेंगे तो उस दिन आवाज उठाने वाले छोटे जो पत्रकार हैं उनकी आवाज को बिल्कुल दबा दिया, यही तो कहा मैंने, पैदा किया जा रहा है। यही तो कहा मैंने, खौफ पैदा करने के लिए किया उन्होंने कि ये बात एफआईआर की मंशा केवल जहाँ वो लगाने जाए वहाँ खौफ मीडिया, पैदा करना है। जहाँ वो लगाने जाए वहाँ मीडिया ना जाए, इसलिए किया गया। मैंने अभी बोला ना, यही बात बोली। बिल्कुल यह है कि ये बात तो जनता मान ले कि मीटर लगने तय है और अब ये खौफ बिल्कुल। एफआईआर में ये भी है कि उस दिन आवाज ना उठाई जाए। प्रचार किया जा रहा है, तो ये तो 6 महीने ठीक है। पहले, 7 महीने पहले से मुद्दा उठा हुआ है।